टुडे द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ जिमी वैलेंटाइन, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है मुझे बनाने के लिए, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर समझना है देन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। ओके तो देखिए जिमी वैलेंटाइन ये क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 3 है और आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी पिंच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए इस स्टोरी को लिखा है विलियम सिडनी पॉटर ने, जिनका निकनेम हम ओ हेनरी भी बोल सकते हैं। ये मेनली ओ हेनरी के नाम से ही जाने जाते हैं। ये बहुत ही नोटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर, इट मीन्स बहुत फेमस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ है उनके कलेक्शंस के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। कैबेजेस एंड किंग्स जो कि 1904 में लिखी गई थी, द ट्रिम्ड लैम्प जो कि 1910 में लिखी गई थी एंड द जेंटल ग्राफ्टर जो कि 1919 में ओ हेनरी के थ्रू लिखी गई थी। ओके, वन मोर थिंग इज दैट आई will discuss each and every sentence and each and every word of this chapter. So आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इशू होगा आई एम डैम श्योर वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। स्टोरी है ये मेनली ली गई है रोड्स ऑफ डेस्टिनी, ये एक कलेक्शन लिखा हुआ है स्टोरीज़ का और उसमें से ये जिमी द वैलेंटाइन इस स्टोरी को लिया गया है। ओके एंड इस स्टोरी में मेनली ह्यूमर भी है एंड सेंटिमेंट्स भी है। ह्यूमर मीन्स थोड़ा बहुत हंसी मजाक है एंड सेंटिमेंट्स थोड़ा फीलिंग इमोशंस भी है। और ये जो चैप्टर है द सरप्राइज एट द एंड इज टाइपिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरी। तो जब हम लास्ट पढ़ेंगे ना, इस स्टोरी का एंडिंग पढ़ेंगे, तब हमें ओ हेनरी के राइटिंग स्टाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। तो वो तो हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे कि इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक था। तो देखिए स्टोरी की जो ओपनिंग लाइंस है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाती है जिमी वैलेंटाइन से, जो कि अभी एक प्रिजन में, जेल में शू मेकिंग का काम कर रहा है। वहाँ पर एक गार्ड आता है और देखता है कि ये बहुत ही टायरलेसली उस काम को कर रहा है। एसोडियसली मीन्स होता है टायरलेसली, एंड आकर उसे उस फ्रंट ऑफिस तक लेके जाता है। जिमी वैलेंटाइन को वो गार्ड फ्रंट ऑफिस तक लेके जाता है एंड आफ्टर दैट उसको वहाँ पर जिमी को उसका पार्डन हाथ में देता है। पार्डन क्या होता है? माफ़ीनामा। किस चीज़ का माफ़ीनामा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो माफ़ीनामा है वो सुबह सुबह प्रिजन के गवर्नर ने साइन किया है। जिमी जो है वो इसको बहुत ही टायर्ड वे में ले लेता है हाथ में एंड ही हैड सर्व नियरली 10 months ऑफ अ 4 year sentenced। ओके तो जिमी जैसे कि जेल में है तो उसको 4 साल की सज़ा मिली थी और 4 साल की सज़ा में से वो करीबन 10 महीने इस जेल में रह चुका है और अब उसको 10 महीने बाद माफ़ीनामा मिल चुका है कि तुम ठीक ठाक बिहेव कर रहे हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जिमी जो है बहुत टायरलेसली है, इट मीन्स दैट बहुत टायर्डसम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है, बिकॉज उसने सोचा था कि वो तो 3 months में ही छूट जाएगा और 3 months भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होते, लेकिन उसे अभी यहाँ पर पूरे के पूरे 10 months हो चुके हैं। When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received in the stir, it is hardly worthwhile to cut his hair. Okay, देखिए ऐसा पर्सन, जिमी वैलेंटाइन जैसा पर्सन जिसके बाहर भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जब उसको जेल वगैरह में रखा जाता है, स्टर में रखा जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है दैट उसको अच्छे से टैकल किया जाए और उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सज़ा दी जाए, बिकॉज इनके इतने ज़्यादा नेटवर्क होते हैं कि ये कैसे न कैसे छूट ही जाते हैं। नाउ वैलेंटाइन सेड द वार्डन, यू विल गो आउट इन द मॉर्निंग, ब्रेस अप एंड मेक अ मैन ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट अ बैड फेलो एट हार्ट, स्टॉप क्रैकिंग सेप्स एंड लिव स्ट्रेट। तो देखिए जो गवर्नर है उसने क्या कहा जिमी से, दैट अब तुम जाओ, तैयार हो जाओ। ब्रेसअप मीन्स होता है प्रिपेयर होना, बिकॉज अगली सुबह तुम छूटने वाले हो जेल से, तो इसीलिए तैयार हो जाओ और अपने आप को एक अच्छा फेलो बनाने का कोशिश करो, बिकॉज मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तुम एक बैड फेलो नहीं हो, तुम हार्ट से बहुत अच्छे पर्सन हो। बस तुम एक काम करो, तुम ये जो तिजोरी तोड़ने का जो काम करते हैं उसको तुम बंद कर दो। तो देखिए गवर्नर के ऐसा बोलने पर जिमी वैलेंटाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। मैं कब से तिजोरी तोड़ने का काम करने लगा? वो ऐसे बोलता है, वाई आई नेवर क्रैक्ड द सेफ इन माई लाइफ, मैंने तो कभी तिजोरी तोड़ी ही नहीं। इस बात पर वार्डन को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, वो बहुत हंसना शुरू कर देता है। ऑफ कोर्स नॉट, लेट्स सी नाउ हाउ वॉज इट यू हैपन टू गेट सेंट अप ऑन दैट स्प्रिंगफील्ड जॉब। दैन वो बोलता है कि अच्छा अगर तुम तिजोरी तोड़ने का काम नहीं करते हो तो तुमको स्प्रिंगफील्ड में क्यों भेजा गया? ओके एंड वॉज इट बिकॉज यू वुडंट प्रूव एनी एलबी फॉर fear of comprising somebody in extremely high toned society?
ओके तो एलवी मीन्स होता है एक्सक्यूज। तो गवर्नर जिमी वैलेंटाइन को बोलते हैं कि या फिर तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम्हें कोई भी हाई टोन सोसाइटी की तरफ से कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिला, किसी ने तुम्हारे लिए हेल्प नहीं की, इसीलिए तुम यहाँ तक आ गए। और वॉज इट सिंपली अ केस ऑफ अ मीन ओल्ड ज्यूरी दैट हैड इट इन यू फॉर यू। और या तो तुम ये बोलना चाहते हो कि जो ज्यूरी थे, जो जज थे, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और उनको ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी गलती नहीं है और उन्होंने तुमको ये सज़ा सुना दी। इट्स ऑलवेज वन और द अदर विथ यू इनोसेंट विक्टिम्स। तो वो बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, तुम जैसे इनोसेंट विक्टिम्स जो होते हैं वो इसी तरीके के बहाने बनाते हैं। तो यहाँ पर जो वार्डन है वो एक तरीके से उसको ताना मारते हुए ये सारी बात बोलते हैं। मी सेड जिमी स्टिल ब्लैंकली वर्चुअस, व्हाई वार्डन आई नेवर वॉज इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ। इतना कुछ होने के बावजूद भी जिमी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैंकली वर्चुअस दिखाते हैं अपने आप को। इट मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के दिखाते हैं और बोलते हैं कि वार्डन मैं तो अपनी लाइफ में कभी भी स्प्रिंगफील्ड में रहा ही नहीं हूँ। देखो इस बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए वो बोलते हैं दैट टेक हिम बैक क्रॉनिन, क्रॉनिन इसे वापस लेके जाओ एंड फिक्स हिम अप टू द आउट गोइंग क्लोथ्स, अनलॉक हिम एट 7 in the morning एंड लेट हिम कम टू द बुल पेन, बेटर थिंक ओवर माई एडवाइस वैलेंटाइन। ओके तो ये बोलते हैं उसको दैट इसके कपड़े दे देना जो कि हर एक कैदी जो है बाहर निकलने से पहले पहनता है। इसका जो जेल है उसे 7 o'clock में अनलॉक कर देना और इससे उसके बाद मेरे ऑफिस पे लेके आना। बुल पेन मीन्स यहाँ पर ऑफिस हो जाएगा। और जिमी वैलेंटाइन को बोलते हैं कि तुमको मेरी एडवाइस पर अच्छे से सोचना चाहिए। ओके उसके बाद देखिए क्या होता है। एट 7:15 ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी स्टूड इन द वार्डन्स आउटर ऑफिस। तो जब सुबह की नेक्स्ट डे सुबह 7:15 हो चुके थे तब जिमी उस वार्डन के ऑफिस के बाहर खड़ा था। ही हैड ऑन अ सूट, और उसने एक सूट पहन के रखा था जो कि बिल्कुल भी फिटिंग का नहीं था, रेडीमेड क्लोथ्स था। एंड उसके यहाँ तक कि जो शूज़ वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा टाइट थे, बहुत स्क्विकी थे। दैट द स्टेट फर्निश टू इट्स डिस्चार्ज कंपलसरी गेस्ट। तो ये जो है ये जूते वगैरह बनाए जाते हैं जो कि जो भी प्रिजनर्स आते हैं, जेल के कैदी वगैरह, जब वो छूटते हैं, जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनके लिए ये जूते बनाए जाते हैं। द क्लर्क हैंडेड हिम अ रेल रोड टिकट एंड $5 बिल। तो जो क्लर्क रहता है इसके छूटने पर, जिम्मे के छूटने पर उसे एक रेल रोड का टिकट देता है और साथ में $5 भी देता है। विच द लॉ एक्सपेक्टेड हिम टू रिहेबिलेट हिमसेल्फ इनटू गुड सिटीजन्स। जो कि लॉ, जो गवर्नर जो होते हैं, जो कानून बनाया हुआ है, वो ये सोचते हैं कि इस पैसे से जो कोई भी कैदी है वो अपनी लाइफ को वापस से रिहेबिलेट कर सके, वापस से नई ज़िंदगी जीने में हेल्प कर सके और अच्छा सिटीज़न बन सके। ओके द वार्डन गेव हिम अ सिगार एंड शुक हैंड्स। तो जो वार्डन था वो उसे एक सिगार देता है और उसके साथ हाथ मिलाता है। वैलेंटाइन 9762, ये जैसे एक कैदी नंबर होता है ना, तो ये इसका नंबर है इस कैदी का, बिकॉज कैदी को उसके नाम से नहीं बुलाया जाता है, उसके नंबर से बुलाया जाता है। वॉज क्रॉनिकल्ड ऑन द बुक्स। क्रॉनिकल क्या होता है? रिकॉर्ड्स रखना। अब ये उसके बुक्स वगैरह पर ये रिकॉर्ड रख लिया गया। पार्डन्ड बाय गवर्नर एंड मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉकड आउट इनटू द सनशाइन। तो ये रिकॉर्ड रखा गया कि इनको माफ़ीनामा मिल चुकी है एंड अब जिमी वैलेंटाइन जो है अपना सनशाइन में आगे बढ़ जाते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, डिसरिगार्डिंग द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स द वेविंग ग्रीन ट्रीज। जैसे कि जिमी वैलेंटाइन बाहर निकले इतने दिनों बाद, तो उनको तो नेचर को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, बिकॉज वो जेल में तो ये सब चीज़ देख नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उनको बर्ड्स का सॉन्ग गाना एंड ग्रीन ट्रीज ये सब चीज़ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते हैं। स्मेल ऑफ फ्लावर्स बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते उनको, और वो सीधे एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद टेस्ट करता है बॉइल्ड चिकन एंड अ बॉटल ऑफ वाइन। वो एक बॉटल वाइन लेता है एंड बॉइल्ड चिकन खाता है, इस चीज़ को एंजॉय करता है एंड उसके बाद एक सिगार पीता है। वो सिगार नहीं पीता है जो कि उसे वार्डन ने दिया था। इंस्टेड बेटर दैन वन द वार्डन हैड गिवन हिम। उससे भी बेटर अच्छा सिगार वो ऑर्डर करके पीता है जो कि वार्डन ने उसको दिया था। फ्रॉम देयर ही प्रोसीड लिजरली टू द डिपॉट। ही tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door। और उसके बाद वो डिपो की तरफ जाता है आगे, बस डिपो वगैरह जो होता है, और उसके बाद एक ब्लाइंड पर्सन बैठा हुआ था, उसके हैट में उसके टोपी में वो उसको एक कॉइन दे देता है। यहाँ पर क्वार्टर मीन्स एक कॉइन हो जाएगा।
एंड ब्रॉडेड हिज ट्रेन, और उसके बाद वो अपनी ट्रेन को पकड़ता है। 3 hours सेट हिम डाउन इन अ लिटिल टाउन नियर द स्टेट लाइन, और उसके बाद ट्रेन पकड़ने के बाद उसे करीबन 3 घंटे लगते हैं एक छोटे से टाउन में पहुंचने के लिए जो कि स्टेट के एकदम बॉर्डर पर था। ही वेंट टू द कैफे ऑफ वन माइक डोलान एंड शुक हैंड्स विद माइक हु वॉज अलोन बिहाइंड द बार। तो देखिए बार के पीछे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम है माइक, और ये माइक डोलन के कैफ़े में ही जाता है और जाकर उससे हाथ मिलाता है। ओके, सॉरी वी कुडेंट मेक इट सूनर जिमी मे बॉय। तो ये जो माइक है ये जिमी को बोलते हैं कि सॉरी हम लोग जल्दी नहीं कर पाए आपको छुड़ाने में, बिकॉज बट वी हैड दैट प्रोटेस्ट फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड टू बक अगेंस्ट एंड द गवर्नर नियरली बाग्ड फीलिंग ऑल राइट। ओके, तो देखिए अब ये उससे बोलते हैं कि सॉरी हम लोग आपको जल्दी नहीं छुड़ा पाए बिकॉज़ जो गवर्नर वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे और करीबन हमारी सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिए थे, जिससे कि मैं आपको नहीं छुड़वा पाया। फीलिंग ऑल राइट, तो क्या आप अच्छा फील कर रहे हो? फाइन सेड जिमी गॉट मी माई कीज़। एंड उसके बाद वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, और उसके बाद उसको अपनी कीज़ मांगते हैं, अपनी चाबी मांगते हैं। ही गॉट हिज कीज़ एंड वेंट अप स्टेयर्स अनलॉकिंग द डोर ऑफ अ रूम एट द रियर, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट। तो देखो ये जो माइक है इससे चाबी लेने के बाद जिमी सीधे अप स्टेयर्स में जाता है और वहाँ पर अपने रूम को ओपन करता है और देखता है कि जो कुछ भी वो जैसे छोड़ के गया था ठीक वैसे ही अभी तक रखा हुआ है। देयर ऑन द फ्लोर वॉज स्टिल बैन प्राइस collar button that had been torn from that eminent detective's shirt band when they had overpowered Jimmy to arrest him. Okay, तो देखिए ये जो बोल रहा है कि सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही रखा हुआ, क्यों बोल रहा है? बिकॉज वो देखता है कि बेन प्राइसेस का जो कॉलर बटन था, बेन प्राइस वो डिटेक्टिव है जो कि इसने इसको जिमी वैलेंटाइन को पकड़ लिया था। तो पकड़ने के समय जो उसके कॉलर का जो बटन टूट के गिर गया था वो भी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ओके, ओवर पावर्ड जिमी टू अरेस्ट हिम। जिस समय ये लोग आपस में छीना झपटी कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, तो वो जो बटन टूटा था वो भी आज तक वैसे ही रखा हुआ है, एग्जैक्टली आज तक। इट मीन्स इतना जो गैप है उसके बाद भी। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ फोल्डिंग बेड जिमी स्लाइड बैक अ पैनल इन द वॉल एंड ड्रैग्ड आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस। तो देखिए ये जो फोल्डिंग बेड लगा हुआ था उसे वॉल से थोड़ा सा हटाकर जिमी एक पैनल खोलता है, वॉल में ही एक पैनल है, और उसके बाद एक डस्ट कवर्ड सूटकेस निकालता है, पूरा डस्ट से भरा हुआ एक सूटकेस है वो उसको निकालता है। ही ओपन दिस एंड गेज्ड फॉन्डली एट। तो वो इसको ओपन करता है और बहुत ही प्यार से उस सूटकेस की तरफ देखता है। तो देखिए सूटकेस खोलने के बाद उस सूटकेस में उसको क्या मिले हैं? बर्गलर्स टूल मिले हैं, ऐसे टूल्स जो बर्गलर प्रूफ होते हैं। इट मीन्स जो जैसे बुलेट प्रूफ कार होती है, वाटर प्रूफ वॉच वगैरह होती है, तो ये जो टूल्स है ये बर्गलर्स टूल है। इट मीन्स जो बर्गलर प्रूफ जो केस वगैरह जो होते हैं, सेफ होते हैं, जो तिजोरी कोई भी इजीली नहीं तोड़ सकता है, ये सारे टूल्स उन सबको तोड़ने के काम में आते हैं। तो ये जो सूटकेस है ना उसमें कंप्लीट सेट था, पूरा का पूरा सेट था इसमें, एंड जिसमें कि बहुत सारे डिज़ाइनिंग ड्रिल्स भी थे, पंचेस, ब्रेसेस, बिट्स, ये सब क्या है नाम है इनके टूल्स के। ओके, ये सब कुछ थे। एंड विथ 2 or 3 नॉवेलिटीज़। नॉवेलिटीज़ मीन्स क्या होता है? ओरिजिनल। इट मीन्स दैट वो ओरिजिनल थे और उसमें अलग अलग वेराइटीज़ भी थी इसकी, इन्वेंटेड बाय जिमी हिमसेल्फ। और आपको जानकर ये सरप्राइज होगा दैट ये जो भी टूल्स थे इन सबको जिमी ने खुद बनाया था, एंड इन विच ही टुक प्राइड। और उसे देखकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मेरे सारे टूल्स अभी भी ठीक से रखे हुए हैं। ओवर $900 they had cost him to have made at a place where they make such things for the profession। तो देखो इन सारे टूल्स को बनाने में इसको करीबन $900 से भी ज़्यादा खर्च हुआ था, और एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये लोग इसको बनाते थे अपने इस खास प्रोफेशन के लिए। ओके, इन हाफ एन आवर जिमी वेंट डाउन स्टेयर्स एंड थ्रू द कैफ़े ही वॉज ड्रेस्ड इन टेस्टफुल एंड वेल फिटिंग क्लोथ्स। तो अब देखिए अब जेल वाले कपड़े वो नहीं पहना है, अब वो स्टेयर्स से नीचे उतर गया है कैफ़े से और अपने वेल फिटिंग क्लोथ्स पहन के रखा है, और उसके हाथ में वही डस्ट एंड क्लीन सूटकेस जो है उसके हाथ में अभी भी है। गॉट एनीथिंग ऑन आस्क माइक डॉलन जेन्युइनली। जेन्युइनली क्या होता है? फ्रेंडली। तो ये जो माइक डॉलन है उन्होंने बहुत फ्रेंडली पूछा कि तुमको क्या मिल गया जो तुम लेने गए थे? गॉट एनीथिंग ऑन? एंड मी
सेट जिमी इन अ पजल टोन। देखिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि जिमी से जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है, जिमी जनरली ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, एंड जब कभी क्वेश्चन किया जाता है तो वो ऑलवेज पजल होकर आंसर देता है। वो या वापस बोलता है मी, कौन मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम रिप्रेजेंटेड द न्यूयॉर्क एमलगमेटेड शॉर्ट्स स्नैप बिस्किट क्रैकर एंड फेजल्ड व्हीट कंपनी। तो ये क्या बोलता है, मैं तो किसी एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ पर कंपनी का नाम वगैरह दिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट डिलाइटेड माइक टू सच एन एक्सटेंट। और ये सुनते ही माइक जो है बहुत ज़्यादा डिलाइट हो जाता है, बिकॉज इसका अपना एक स्वैग है, ये इसी तरीके से बात करता है, घुमा फिरा कर ऑलवेज बात करता है। तो इस बात से माइक बिल्कुल खुश हो जाता है। एंड उसके बाद Jimmy had to take a seltzer and a milk on the spot. He never touched hard drinks. तो देखो, तो उसके बाद जिमी जो है ना उस दिन मिल्क पीता है। एंड सेल्टसर क्या होता है, देखिए सेल्टसर मीन्स होता है बबली वाटर। तो हमने पहले भी देखा कि जिमी जो है वाइन पी रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ पर मिल्क वगैरह पीते हैं। ही नेवर टच्ड हार्ड ड्रिंक्स। तो ऐसे हार्ड ड्रिंक्स जो है वो कभी भी टच नहीं करता है जनरली। अ वीक आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन 9762। अब देखिए अब ये छूट चुका है जेल से, और इसके छूटने के ठीक एक सप्ताह बाद ही एक बहुत बड़ी चोरी होती है। सेफ बर्गलरी डन इन रिचमॉन्ड इंडियाना विथ नो क्लू टू द ऑथर। इस चोरी का कोई क्लू नहीं मिलता है कि ये किसने चोरी की, और ये चोरी होती है रिचमॉन्ड में जो कि इंडियाना में है। और ये भी बर्गलरी प्रूफ था। बर्गलरी मीन्स क्या होता है, ऐसा सेफ जो कि जल्दी से ना टूट सके। अ स्कैंट $800 वॉज ऑल दैट वॉज सिक्योर्ड। तो इस चोरी में सिर्फ $800 ही सिक्योर रहता है, बाकी सब वो चुरा कर ले जाता है। ठीक उसके 2 सप्ताह बाद वापस से एक पावरफुल चोरी होती है, एंड वो भी क्या होती है, बर्गलर प्रूफ सेफ इन लॉन्ग स्पॉट वॉज ओपन लाइक अ चीज टू द ट्यून। तो ये जो चोरी होती है ये लोगन स्पॉट्स में होती है, और ये इतनी स्मूथली होती है मानो कि जैसे एकदम मक्खन के जैसे कोई आराम से पैसे चुरा कर ले गया। और यहाँ से वो ले जाता है $1500 करेंसी, ओके, एंड सिक्योरिटीज़ एंड सिल्वर अनटच्ड। और उसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ थी, जो सिल्वर थे, वो अनटच्ड थे। सिक्योरिटी क्या हो गया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो सिल्वर है उसको वो नहीं छूता है, वो सीधे सीधे डॉलर्स लेके जाता है। दैट बिगिन टू इंटरेस्ट द रग कैचर्स। और इसके बाद जितने भी रग कैचर्स, जो चोर पकड़ने वाले होते हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा चोरी कैसे हो रही है। एंड उसके बाद देखिए ओल्ड फैशन्ड बैंक सेफ इन जेफरसन सिटी। जेफरसन सिटी में एक ओल्ड टाइप का बैंक था जहाँ पर एक सेफ हुआ करता था। अब वहाँ पर एक अच्छी खासी चोरी होती है। बैंक नोटेड अमाउंटिंग बिकम एक्टिव 3 आउट ऑफ द क्रैटरर, ओके, ऑफ $5000। देखिए अब यहाँ से भी पूरे के पूरे $5000 की चोरी हो जाती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट, इतने टाइम तक तो 100 में हो रहा था, अब सीधे $1000 में चोरी हो रही है। The losses were now high enough to bring the matter up into Ben Price's class of work। तो अब ये जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतनी ज़्यादा नोटेबल होती है कि जो बेन प्राइस का जो पूरा ग्रुप रहता है ये भी इसको नोटेट करता है। बाय कंपेयरिंग नोट्स, अ रिमार्केबल सिमिलरिटी इन द मेथड्स ऑफ द बर्गलरीज वाज नोटिस्ड। एंड इसके बाद ये लोग पूरा अच्छे से देखते हैं कि जिस मेथड से चोरी हो रही है उन सारे मेथड्स को ये मिलाते हैं, ओके। Ben Price investigated the scene of the robberies and was heard of remark। एंड उसके बाद Ben Price सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रिमार्क देते हैं। वो क्या रिमार्क देते हैं, देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके तो देखिए जो डिटेक्टिव है ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कम्प्लीटली पक्के हो जाते हैं कि ये सब काम डैंडी जिम वैलेंटाइन ने ही किया है, एंड ये उसका ही ऑटोग्राफ है। इस मीन्स दैट ये उसका ही स्टाइल है ये सब कुछ करने का। ही हैज़ रिज्यूम्ड बिजनेस, लुक एट द कॉम्बिनेशन नॉब जर्ड आउट एज इजी एज पुलिंग अप अ रेडिस इन वेट वेदर। ओके तो ये जो डिटेक्टिव है ये बोलते हैं कि ये जो नॉब जर्क करने का जो काम है, इट मीन्स दैट लॉक वगैरह तोड़ने का जो काम है ये बहुत इजीली कर लेता है, एकदम इतना ही इजी जैसे कि रेडिस वगैरह को किसी वेट वेदर में से निकालने जैसा होता है। ही हैज़ गॉट द ओनली क्लैम्प्स दैट कैन डू इट। और उसके पास ही ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू वो ये सारे काम कर सकता है, और किसी के बस की बात ये नहीं है। एंड लुक हाउ क्लीन दोज टम्बलर्स वेयर पंच्ड आउट। और कितने क्लीन तरीके से ये जो लॉक वगैरह जो है इन सबको पंच आउट करके निकाला गया है। जिमी नेवर हैज़ टू ड्रिल बट वन होल। और वो बोलते हैं कि ये जिमी का स्टाइल है कि वो सिर्फ एक ही होल करता है। येस आई गेस आई वॉन्ट मिस्टर वैलेंटाइन
वैलेंटाइन ही विल डू हिज बिट नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी शॉर्ट टाइम ऑफ क्लीमेंसी फुलिसनेस। तो उसको जो बिना किसी देरी किए अब वो अपना नेक्स्ट काम करेगा, तो मुझे पक्का पता है कि ये जिमी वैलेंटाइन ने ही किया है। तो आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। इफ़ यू विल कमेंट देन ओनली आई विल मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।